हेलो डाइट नेचर फैमिली। आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसके ऑपोजिट का तो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। और वो टॉपिक है मेनार्की, मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज। इस पे हर वीडियो आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेनार्की मतलब जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। और ये जो मेनार्की हो रहा है ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो उनके लिए हमें इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही ज्ञान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से उनको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं मेनार्की के बारे में। मेनार्की का मतलब है कि पहली बार जब एक बच्ची को पीरियड्स आए, महावरी जब हुई उसकी शुरुआत, इसे मेनार्की बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? एकदम से माँ को पता चलता है कि अरे आज बच्चे को पीरियड आ गया, लेकिन थोड़े टाइम पहले से बॉडी बताना चालू कर देती है कि हाँ आप तैयार हो जाइए, आपकी बेटी को पीरियड्स आने वाले हैं। तो उसके लिए क्या क्या साइंस होते हैं? पहला, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स में ग्रोथ, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ, ये हो जाता है। उसके साथ एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है, आपकी बेटी हाइट बहुत अच्छे से लेने लग जाएगी। ये हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत छोटा मोटा पिंपल्स आने लग जाए, या ब्रेस्ट में बडिंग स्टार्ट हो जाए, ब्रेस्ट हल्का फुल्का डेवलप करने लग जाए। तो ये सब चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि बस अब पीरियड भी आने ही वाला है। तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है? पहली चीज, बच्चे को बैठ के एक दिन समझाना है कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अब आपको पीरियड्स आएंगे। पीरियड्स क्या होते हैं? आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पिक्चर मिल जाएंगे, उसको बैठ के आप बच्चे को एक्सप्लेन करें। उसके बाद बच्चे को समझाना है कि डरना नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर फीमेल इस फेज से गुजरती है। फिर बच्चे को प्रिपेयर करना है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स, नैपकिन कैसे यूज किया जाता है, बच्चे को नैपकिन यूज करना सिखाएं। उसके हर बैग में एक सैनिटरी नैपकिन रखें। उसके साथ बच्चे को बताना है कि स्कूल में भी हो सकता है, स्कूल में वीडियोस दिखाने के लिए आते हैं, सैनिटरी पैड्स देने आते हैं, तो अगर वो क्लास हो रही है तो बच्चा जाके उनको सुने। तो आपस में टीचर और जो दिखाने आए वीडियो और बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, तो एक फ्री डिस्कशन होता है। तो मन में जो क्वेश्चन वो बच्चा वहां पुटअप करे या आपके साथ शेयर करे। अब इसमें आता है कि एज डाइटिशियन मैं क्या बताने वाली हूँ। तो वो ये है, क्योंकि बच्चे के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बिटिया बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करे। और इस टाइम पे आजकल के बच्चे, हम लोग के जो जब 8 9 10 11 साल के बच्चे हैं, सब लोग जंक फूड बहुत ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जाना भी नहीं है, स्विगी जोमेटो इन सबसे घर पे आ जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे हमारे हेल्दी खाना खाएं। कोशिश करें कि आप उनको जो मैक्रोज माइक्रोज मिला के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, क्योंकि इस टाइम ग्रोथ हो रही है तो हड्डियां भी मजबूत होनी चाहिए। पीरियड्स आया है तो बच्चे को, क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग एट टाइम्स हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हुई तो बच्चा एनीमिया ना हो जाए, तो इसके लिए आयरन इंटेक है, विटामिन सी इंटेक है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कोशिश करें घर में बने हुए खाने खाएं। कुछ रेसिपीज हमारे इस चैनल पे हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं कि आयरन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, जो थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस दे देंगे। उसके साथ तला मसालेदार खाना ना खाएं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं, तो हो सकता है पेट की दिक्कतें हों, गैस बने, लूज मोशंस है या कॉन्स्टिपेशन है। मेन चीज पानी पीना। कोल्ड ड्रिंक अपनी जगह है, जूस लस्सी अपनी जगह है, लेकिन पानी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो बच्चे की हैबिट डालनी है कि पानी आप दिन भर में 1 1.5 लीटर पिए। उसके साथ साथ, क्योंकि अभी प्रॉपरली नैपकिन यूज करना नहीं आता है, हो सकता है हाइजीन में कुछ कमी वैसी हो जाए, हो सकता है आपकी बिटिया यूरिन पास करने ना जाए, रोक के रखे कि पीरियड हो रहा है, नैपकिन चेंज करना पड़ेगा, ये कुछ भी रीजन हो सकता है। तो चांसेस हो सकते हैं कि यूटीआई हो जाए। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। खाने में क्या बहुत अच्छे से लेना है? आयरन रिच चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके साथ कद्दू के बीज, साथ में कमल ककड़ी, गुड़, चुकंदर, अनार, इन सब का इंटेक अच्छा रखना है। कैल्शियम के लिए दूध, दूध से बनी हुई चीजें, सोयाबीन, दालें, पालक, इन सब में कैल्शियम, तिल, इन सब में कैल्शियम अच्छा होता है, तो कैल्शियम लेना है। विटामिन डी आपको दूध से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, वरना सप्लीमेंटेशन करा सकते हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट है, आपको प्रोटीन भी खाने में अच्छे से देना है, तो दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज फूड आइटम्स, दालें, सत्तू, अंकुरित मूंग, चना, सोयाबीन, इन सब का यूज बहुत अच्छे से करना है। और कोशिश करनी है कि आपकी बिटिया जूस की बजाय होल फ्रूट्स के ऊपर ध्यान दे। और मीठे में चिक्की वगैरह है, कोशिश करें टॉफी, चॉकलेट, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें कम ले। और जो हाई फैट, सॉल्ट, शुगर वाले फूड हैं, HFSS, इनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। तो होपफुली ये वीडियो आपकी बिटिया के काम आएगा। आप और आपकी बेटी इसे साथ में बैठ कर देखें, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।